दुनिया की सबसे पावरफुल सेलिंग स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं अभी अगले 3 मिनट में, जो कभी फेल नहीं होता, सेल कन्वर्ट होता ही होता है अगर आप इस्तेमाल करना इसका सीख गए तो। एक वाकया से बताता हूं। अभी कुछ दिनों पहले हमारे साथ एक 17-18 साल का लड़का काम करता था, 18-19 साल का, और उसने काम छोड़ दिया। मैंने उसको फोन किया, उसकी बातें सुनी, उससे पूछा कि काम क्यों छोड़ा, और उसकी सारी बातें सुनी। बेसिकली वो करियर को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज था, तो मैंने बस 2 काम किए उसके साथ। उसकी पूरी बातें ध्यान से सुनी, समझी, और उसको वो सॉल्यूशन बताया जो सॉल्यूशन वो सुनना चाह रहा था। वो सॉल्यूशन उसको नहीं चाहिए था कि मेरे साथ काम करोगे तो ये हो जाएगा। मैंने उसको वो सॉल्यूशन दिए, कुछ जॉब के सॉल्यूशन बताए, कुछ ये वाला काम बताया, कुछ वो वाला काम बताया, 6-7 ऑप्शन मैंने उसको अलग अलग बताए, जो सुन के उसको काफी अच्छा लगा। इसका रिजल्ट मालूम क्या हुआ? अगले दिन उसका फोन आता है और कहता है कि सर मुझे आप ही के साथ काम करना है, कहीं और काम नहीं करना। अब जानना चाहोगे कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा मैंने क्या सोच के कैसे किया जिसकी वजह से वो लड़का मेरे साथ वापस आ गया। आज के बाद जिंदगी में कभी भी वो मत बेचना जो आप बेचना चाहते हो। फिर से बोलता हूं, आज के बाद जिंदगी में कभी भी वो मत बेचना जो आप बेचना चाहते हो। हमेशा वो बेचो जो सामने वाला खरीदना चाहता है। अच्छा, सामने वाला खरीदना चाहता का मतलब ये नहीं कि हमेशा कुछ वो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है आपसे। हो सकता है वो आपसे कुछ सजेशन चाहता हो सकता है आपसे राय चाहता हो, या अपने किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहता हो। उस वक्त आप अपना प्रोडक्ट लेकर के बैठोगे उसके साथ तो गड़बड़ है ना, फिर दूरियां बनेगी। मैं जब सेल्स के वर्कशॉप करता हूं ना, तो ज्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि सर हम प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया देते हैं, घंटा 1.5 घंटा लगा के सब कुछ अच्छे से समझा देते हैं, वो समझ भी जाता है, लेकिन माल नहीं बिकता। ये सवाल कोई आपसे करे तो आप क्या सोल्यूशन दोगे, या ज्यादातर लोग क्या सोल्यूशन देंगे? हो सकता है उनके समझाने में कुछ दिक्कत हो, समझाने में कुछ कमी हो, तभी माल नहीं बिक रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब रीजन समझो, होता क्या है, हमें ज्यादा टाइम लगता है कि हमने जो समझा दिया सामने वाला समझ गया। सर ढंग से सुना तक नहीं उसने। उसके मन में ना कई सारे डिसएग्रीमेंट आ रहे थे जब आप समझा रहे थे। वो अग्री नहीं कर रहा था, वो अंदर अंदर डिसएग्री कर रहा था। नहीं, ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, लेकिन आपको बता नहीं रहा हो। आपको लग रहा है कि आप सब समझा रहे हो और वो समझ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। 2 लोगों के बीच कम्युनिकेशन ना कुछ ऐसा होता है, कैसा समझो कि एक नदी बह रही है, नदी के उस तरफ एक लड़का है और नदी के इस तरफ आप हो, और आप इधर से कुछ भी बोलोगे उस तक आवाज नहीं पहुंचेगी क्योंकि बीच में नदी है। उधर से वो कुछ बोलेगा, आप तक आवाज नहीं पहुंचेगी क्योंकि बीच में नदी है। सॉल्यूशन क्या है? बीच में अगर एक ब्रिज बना दिया जाए इधर से उधर जाने का, तो आप ब्रिज से ट्रैवल करके उस तक जाकर के अपनी बात पहुंचा सकते हो। वो आप तक आकर के ब्रिज के थ्रू आप अपनी बात आप तक पहुंचा सकता है। सेम वे 2 लोगों के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है ना, उसमें गैप होता है इमोशनल ब्रिज का। वो इमोशनल ब्रिज नहीं है ना, तो आप कितना भी कुछ भी कितना भी समझा दो, प्रमाण वहां सब दे दो, सामने वाला सुनेगा जरूर इधर से, लेकिन यहां तक नहीं जाता। ब्रिज नहीं। इमोशनल ब्रिज ये होता है कि आप सामने वाले के दिल में जगह बना पाते हो कि नहीं। और दिल में जगह बनाने का सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है कि सामने वाले की कोई भी लाइफ की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दो जिससे वो परेशान है। कोई भी एक लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो जिससे वो परेशान है, ब्रिज बन जाता है। फिर उसके बाद कुछ भी बेचोगे ना बिकेगा। और आज के टाइम में ये इमोशनल ब्रिज इतना कमजोर हो चुका है, ये इमोशनल ब्रिज ऑलमोस्ट एग्जिस्टिंग रिश्तों से गायब हो रहा है। बाप बेटे के बीच से इमोशनल ब्रिज गायब हो रहा है, जिसकी वजह से बेटा बाप की नहीं सुनता। पति पत्नी के बीच से इमोशनल ब्रिज गायब हो रहा है, जिसकी वजह से पति पत्नी की नहीं हो, पत्नी पति की नहीं सुनता। सर ये इमोशनल ब्रिज होगा ना, तभी एक की बातें दूसरे के दिमाग और दिल तक पहुंचेगी। ये इमोशनल ब्रिज नहीं है ना, कितना भी चिल्लाओ उधर नहीं पहुंचेगा, आपकी बात नहीं पहुंचने वाली। सेल इज ऑल अबाउट इमोशनल ब्रिज। इमोशनल ब्रिज बना दो, कुछ भी बेचो बिकता है। बात अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करके चले।